हेलो, नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यू दर्शन समाचार बालमुकुंद तिवारी के साथ। आज पोल खोल कार्यक्रम में खोलेंगे पोल अंग्रेज के द्वारा बनाई गई राजनैतिक दुकान जिसका नाम है कांग्रेस। उसका डीएनए भी अंग्रेजी है। और इस समय जो चीन और भारत एक युद्ध के मुहाने पे खड़ी है, ऐसी स्थिति में आप अक्सर देखिए कि देश का और सेना का मनोबल तोड़ने के लिए दिन प्रतिदिन उनके शहजादे जो महारानी के हैं वो अनाप शनाप बयान दिया करते हैं। तो चलो, अगर कल की घटना पे ध्यान दिया जाए तो ये देखा जाएगा कि जो मैडम सोनिया हैं उन्होंने भी देश विरोधी बयान दिया है। और उसके 2 दिन पूर्व भी इनको लगता है जो मौनी बाबा थे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, वो बोलना ही नहीं जानते थे। कभी किसी भी मुद्दे पे वो बोलते नहीं थे, चुप रहते थे। तो उनसे भी बुलवाया जा रहा है। और उनके जो कारिंदे हैं वो ये पूछते हैं कि ये रक्षा मंत्री रूस क्यों गए हैं, अमुक मंत्री वहाँ क्यों गया है। तो इनको ये नहीं मालूम, जब युद्ध की स्थितियाँ बनती हैं तो जो भी चीज़ हमारे पास है या कूटनीतिज्ञ जो है विदेशों में ये सब देखा जाता है, अपनी रणनीति बनाई जाती है कि कौन सा देश हमारा किस रूप में। केवल इन्हें ये लगता है कि जब युद्ध होता है तो केवल सेना ही लड़ती है। सेना ही नहीं लड़ती है, पूरा देश लड़ता है। और जब अटैक कहीं से किया जाता है तो हर तरीके से किया जाता है, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, है ना। तो ये चीज़ें इन लोगों को, ये 70 साल तक सत्ता में रहे लेकिन इन लोगों को ये सब चीज़ें नहीं पता हैं। अब कैसे देश चल रहा था, क्या चल रहा था, तो उसी पे हम खुलासा करेंगे कि अब मात्र 8 करोड़ वाला देश वियतनाम, 1962 में हम चाइना से युद्ध हारे। ये शाश्वत है, सत्य है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता है। लेकिन उसी के 1962 से और 78 का जो समय है, तो लगभग 15-16 वर्ष बाद जब युद्ध होता है चीन और वियतनाम से, तो एक बहुत छोटा सा देश जिसकी जनसंख्या मात्र 8 करोड़ थी, और उन्होंने बहुत पिटाई किया, इनकी बहुत मरम्मत किया चाइना वाले सैनिकों की, और चाइना हार गया। तो इससे ये साबित होता है कि भारत इतना विशाल देश था और भारत के पास इतने कम संसाधन भी नहीं थे। लेकिन क्या कारक रहे, तो जिसमें अभी उनका इंटरव्यू आया तो उससे ये पता चला कि ये जो हमारे हवाई सेना थी, जिसको नौसेना भी कह सकते हैं, तो ये इसका उपयोग नहीं किया गया था। उनको रण जो नीति है युद्ध की, वही शायद नेहरू जी को नहीं आती थी। वो कोई युद्ध के नीतिकार नहीं थे, जिसके कारण से ये चाइना से हार हुई थी। तो अब कांग्रेसियों को लगता है कि यदि मोदी चुनाव जीत गया और भारत चुनाव इस समय जीत गया, और तो फिर ये चूंकि नेहरू का भी इतिहास लिखा जाएगा और उसमें नेहरू को एक उस तरीके का प्रधानमंत्री दर्शाया जाएगा, मोदी को एक नायक के रूप में। तो ये लोग चाहते हैं, तो ये भय का वातावरण पैदा कर रहे हैं और अफवाहें फैला रहे हैं कि फिर वो चीन आ जाएगा, फिर वो चीन वो हो जाएगा, फिर भारत को भाव भुगतने पड़ेंगे। फिर ये जब युद्ध होता है तो नुकसान तो होगा कुछ न कुछ, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। अभी तो ये भी ध्यान रखना है कि वो चाइना जो है भारत से युद्ध कदापि भी नहीं जीत सकता है। ये थोड़ी देर हम मान लें कि चाइना की तरफ से कौन कौन से देश लड़ेंगे, तो ये मान लीजिए उत्तर कोरिया लड़ेगा, पाकिस्तान लड़ेगा, नेपाल लड़ेगा, तो उससे भारत सक्षम है, भारत की तरफ से भी कई देश लड़ेंगे। अब ये कहीं कहीं बीच में रूस लड़ेगा चाइना की तरफ से, इस तरीके का अफवाहें उड़वा देते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ये रूस चूँकि ऐसा मोदी का रणनीति रही, वैसे भी रूस मित्र रहा है भारत का। लेकिन इस समय जो रक्षा एंटी मिसाइल वगैरह हैं खरीदी जा रही, वो रूस से ही खरीदी जा रही हैं। और उसने कहा भी है कि ये ठीक नहीं है, इस तरीके का चीन बर्ताव नहीं कर सकता। उधर जापान से भी विवाद चीन के लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
तो चीन स्वयं अपने अंदर भी लड़ेगा, उसमें तिब्बत वाले भी लड़ेंगे अपने को आज़ादी दिलाने के लिए, और ये आपके ताइवान भी लड़ेगा, और आपके हांगकांग वाले भी लड़ेंगे। और चीन यदि इस समय युद्ध छेड़ता है तो ये निश्चित मान लीजिए कि उसका बहुत ही बुरा हश्र होने वाला है। उसको वो 4 टुकड़ों में बट जाएगा। और इस समय मतलब भारत चूंकि विजयी होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ जज्बा है। अभी जो एक छोटा सा युद्ध हुआ है अघोषित जिसे हम कह सकते हैं, तो उसमें वो 450-500 सैनिक, इधर 50 सैनिक गए थे। तो देखिए कि उन्होंने कम से कम 43 तो डेड बॉडी उनको मिली हैं, और 78 घायल हैं, और 22 बंदी हमारे तरफ के जो उनको पीछा करते करते मारते उनके सीमा रेखा में चले गए थे एलएसी पे। तो हमारे 10 पकड़ पाए, लेकिन जब वो 10 देखा हमारे यहाँ के भारतीय सेना, तो अब हमारे यहाँ चूंकि जो सेना थी तो वो फिर इनको मतलब पकड़ लिया, इन लोगों को तो 22 लोगों को पकड़ लिया। तो हर तरीके से अगर पकड़ने में भी संख्या देखिए तो 12 हम उनके ज़्यादा पकड़े, वो हमारे 10 पकड़े। और चूंकि अगर उस लिहाज से भी देखा जाए तो बहुत मरम्मत कुटाई बहुत हुई है चीन वालों की। तो इस तरीके से जब हाथ के द्वारा ही हुआ, भी गोली टैंक और बारूद वो सब इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तभी वो चुनाव हार गए हैं। और भारत की सेना चूंकि पहाड़ों पे लड़ने के लिए सर्वश्रेष्ठ सेना मानी जाती है, लेकिन जो भी है सेना लड़ेगी। लेकिन ये जो हमारे गद्दार हैं, राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं देश के अंदर, ये इनकी कितने की डील हुई थी, क्या डील हुई थी, ये लोग मतलब चूंकि उस समय पाकिस्तान देखे जब कहीं से होता, जब पाकिस्तान से हो रहा था उस समय भी ये लोग मतलब विरोध करते थे। अब भी ये ऐसे मतलब चूंकि प्रश्न पूछते हैं, इनको मतलब प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं, इनको जो भारतीय सेना पे भरोसा नहीं, इनको अपने देश पे भरोसा नहीं। ये अगर कोई एक ट्वीट फर्जी भी आ जाता है चाइना के तरफ से तो उसका आधार बनाते हैं। और कुछ अब मीडिया है जो गद्दार मीडिया है, बिकाऊ मीडिया है, लुटियर मीडिया है, उसका आधार बनाते हैं। हम जैसे नाम एक हिंदू आपने सुना होगा, तो द हिंदू वो एक राष्ट्र विरोधी एक कम्युनिस्टियों का पेपर है, उन्होंने एक बहुत सोची समझी बहुसंख्यक का नाम द हिंदू तो रख लिया, लेकिन वो कहीं से मतलब द हिंदू नहीं है, राष्ट्रवादी नहीं है, बल्कि राष्ट्र विरोधी ताकत है। तो इस तरीके के जितने भी राष्ट्र विरोधी, यहाँ तक कन्हैया कुमार को जो राष्ट्रद्रोही उसको भी फॉलो करते हैं राहुल गांधी। तो मामला ये है कि अगर ये सब मद्देनजर रखा जाए, विश्लेषण किया जाए, समीक्षा किया जाए, तो ये परिवार सदैव गद्दार रहा है। और इसकी जो उपज है, वो जो संतानें हैं या सदस्य हैं, वो सब गद्दार हैं। चूँकि ये बिल्कुल क्लियर हो गया, सोनिया गांधी जी के भी द्वारा जो बयान वक्तव्य दिए गए उससे भी झलकता है। अब प्रधानमंत्री मौनी बाबा से, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनसे भी ये लोग बोलवाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ बोलो, जरा बोलो, हाँ बोलो, बोलने का प्रयास कीजिए, जरा बोलिए, कुछ बोलिए। क्योंकि वो राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसको सच दिखवाने के लिए। लेकिन अरे झूठ फरेब ये जो है वो कितने दिन चलने वाला है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना होगा। और हम तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेसी ध्यान रखिए, कांग्रेसी नेता जहाँ पे भी मिल जाए तो उसकी नीतियों, उनके विचारों पे मतलब आपको मतलब थूकना पड़ेगा और उनका बहिष्कार करना पड़ेगा। उनके साथ मतलब अच्छा व्यवहार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो राष्ट्र विरोधी होगा उसे इस भारत देश स्वीकार नहीं करेगा, ये बिल्कुल क्लियर है। और ये जहाँ भी कांग्रेसी नेता आपको दिखाई पड़े, तो अभी देखिए मायावती जी, देखिए बहुजन समाज पार्टी, उन्होंने कहा कि चीन के दांत खट्टे कर दीजिए। अभी आप देखिए अखिलेश जी जो भी हैं, वो वैचारिक मतभेद राजनीति में तो स्वाभाविक है कि अलग अलग होते हैं, लेकिन वो भी देखे चाइना की तरफ से नहीं मतलब वो बोल रहे हैं, वो भारत के तरफ से ही बोल रहे हैं। केवल 2 पार्टियां मेन प्रमुख हैं जो कम्युनिस्टी हैं, तो वो तो चूंकि रजिस्टर्ड ही हैं चाइना के, वो खाएंगे यहाँ का नमक और उधर से वो करेंगे। लेकिन ये देखिए कि ये कांग्रेस जिसको मतलब अब इन्होंने हाईजैक कर लिया नाम गांधी का, तो उस गांधी के नाम की भी अब इनको शर्म नहीं आती है, वो इज्जत बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं।
इन्होंने गांधी नाम का बिल्कुल ऐसा वो कर दिया है कि ये क्या बताया जाए। वो प्रियंका गांधी भी अपने बच्चों का नाम गांधी सरनेम लगा रही हैं। तो वैसे तो हमारे यहाँ परंपरा रही है भारत की, जो चूंकि पारिवारिक वो लगाया, टाइटल लगाया जाता है सरनेम में। लेकिन अब ये लोग चूंकि गांधी नाम बेचना चाहते हैं एक ब्रांड बना करके, तो ब्रांड क्या, अब उसको तो बहुत बदनामी मिल रही है नाम की, क्योंकि गुणों से होता है। बापू के गुण अच्छे थे तो उनको इज्जत मिलती थी, राष्ट्रपिता का दर्जा मिला था। और ये गद्दारी करेंगे तो इनको गद्दार, मीर जाफर, जयचंद, इस तरीके के नामों से नवाजा जाएगा। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी जो है, गांधी हटा के इनको राहुल मीर जाफर शब्द ज़्यादा प्रयुक्त होता है मेरे दृष्टिकोण से। और ये आने वाले दिनों में दिखाई भी पड़ेगा। और सोनिया गांधी जी जैसे कि वो विदेशी थी और उनका मूल चरित्र भी वैसा है, तो मेरे दृष्टिकोण से वो चूंकि पूरा। और रही बात जो कांग्रेस जिसने बनाई थी, डॉक्टर वो भी अंग्रेजी था, तो उसका डीएनए भी अंग्रेजी। तो इन लोगों को देश से कोई लेना देना नहीं, सत्ता से लेना देना। इनके एक पेट में मरोड़ टाइप का हो रहा है कि अब हमें धीरे धीरे 6 वर्ष हो गए हम सत्ता में नहीं हैं, तो ये देखना पड़ेगा और इनका इलाज करना पड़ेगा। इनके कारिंदे, इनके कार्यकर्ता जब ये फील्ड पे उतरेंगे तो ये जनता का दायित्व बनता है कि ऐसे राष्ट्र विरोधी ताकतों को सबक सिखाने के लिए उनका बहिष्कार और जितना भी आप विरोध कर सकते हैं वो भी कम है, क्योंकि इस समय देश संकट की घड़ी से गुजर रहा है और वो गद्दारी कर रहे हैं। तो गद्दारों को क्या सज़ा मिलना चाहिए ये तो जनता ही तय करेगी। और रही बात युद्ध की, युद्ध तो हम जीतेंगे, हरगिज़ जीतेंगे। इनकी नाकामियों से युद्ध हारा गया था 1962 का। और हमने जैसा कि आपको एक उदाहरण दिया है कि एक छोटा सा देश ने इनकी पिटाई किया, मरम्मत किया और टुकड़े कर दिए जाएंगे चीन के, इसमें ज़रा सा भी संदेह नहीं होना चाहिए। 4 टुकड़े कर दिए जाएंगे और चीन फिर मुंह दिखाने के लायक पूरे विश्व ऑल वर्ल्ड में नहीं बचेगा। और उसकी शक्तियाँ इतनी कमज़ोर कर दी जाएंगी कि अब वो उठ नहीं पाएंगे। उनको ऐसी मार दी जाएगी इस बार कि वो बिल्कुल ये मानिए कि बेकार हो जाएंगे। इसी के साथ जय हिंद। और अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ये आप सब लोगों से अनुरोध है। और आगे के वीडियो में हम कुछ नया लेके आएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।